हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने काफी सारे क्वेश्चंस को विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा है और ये है हमारा पार्ट 3। इससे पहले मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अभी भी अगर आप थ्योरी वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप थ्योरी वीडियो देख लें, क्योंकि अगर आपने थ्योरी वीडियो को 2 से 3 बार देख लिया, रिविजन कर लिया, तो आप एक एक क्वेश्चन को तुरंत टिक मार पाएंगे, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 1, what stores all changes and information related to the project from development through maintenance in case tools। जो हमारे पास केस टूल्स है मतलब कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर के हेल्प से जितने भी हम डेवलपमेंट करते हैं, जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें काफी सारा फेज होता है, जैसे जो 7 फेजेज हैं वो सारे के सारे हम कंप्यूटर के हेल्प से करते हैं। तो बोल रहा है उसमें जितने भी हम चेंजेस करते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं। केस टूल्स में डेवलपमेंट से लेकर मेंटेनेंस तक के प्रोजेक्ट से संबंधित सभी बदलाव और जानकारी कहाँ स्टोर होती है। कहाँ स्टोर होती हैं भाई? क्या डेटाबेस में स्टोर होती हैं, क्या रिपोजिटरी में होती हैं, क्या रजिस्टर्स में होती हैं, किस में होती है? जो रजिस्टर होता है वो तो हमारा मेमोरी का एक पार्ट है, और जो डेटाबेस है उसमें भी हम कहीं ना कहीं चीजें स्टोर करते हैं, और जो रेपो है रिपोजिटरी उसमें भी हम चीजें स्टोर करते हैं। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा इस टर्म में? जो डेटाबेस होता है वो हमारा डीबीएमएस के क्षेत्र में आ गया, कि जहां हम जो वेबसाइट होता है, जो ऐप होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ना कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तब हम डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। इसको हम क्या करेंगे? कट। रेपो, जो रिपोजिटरी होता है, जैसे आप अगर आप गिट का यूज करते हैं, गिट एंड गिटहब का, तो आपको पता है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, और उसमें हम लोग क्या बनाते हैं? रेपो। हम रेपो बनाते हैं ताकि अब किसी एक फाइल को मुझे स्टोर करना है, किसी फोल्डर को स्टोर करना है, तो हम उस रेपो में जाके स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हम चाहें तब उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो रिपोजिटरी इस केस में हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो रजिस्टर होता है क्या होता है? इस सीपीयू रजिस्टर होता है, जो हमारा फास्टेस्ट मेमोरी एक तरह से होता है, जो चीज़ों को एक्सेस करने में हेल्प करता है। हम चीज़ें वहाँ स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े अमाउंट में चीज़ें हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, छोटे अमाउंट में चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। लेकिन इस केस में जो केस टूल्स का बात हो रहा है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इस केस में आंसर हमारा रिपोजिटरी हम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द फिजिबिलिटी स्टडी इज डन ड्यूरिंग। जो फिजिबिलिटी स्टडी है मतलब हमें सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना, ताकि जो प्रोजेक्ट है कैसे इसका फ्लो रहेगा, कितना हमें बेनिफिट होगा, कितना नुकसान होगा, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, वो सारे के सारे फिजिबिलिटी स्टडी के दौरान हमें पता चलता है। हम उसी समय डिसाइड कर पाते हैं कि ये प्रोजेक्ट को लेके हमें आगे बढ़ना है कि नहीं, इस प्रोजेक्ट को हमें करना है कि नहीं, क्योंकि अगर हमें फायदा नहीं दिखेगा तो एंड ऑफ द डे तुरंत आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट हमारे बस की बात नहीं है। तो बोल रहा है कि जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो कब किया जाता है? क्या डिजाइनिंग फेज में, रिक्वायरमेंट फेज में, टेस्टिंग फेज में? फिजिबिलिटी स्टडी होता है सबसे पहले जब हमें चीजों की जरूरत पड़ती है। तो क्या डिजाइनिंग में हो जाएगा? नहीं, डिजाइनिंग में तो हम जो यूजर इंटरफेस होता है उसको डिजाइन करते हैं। जब डिजाइन फेज में जाते हैं उससे पहले हमारा फिजिबिलिटी स्टडी हो गई रहती है, तब हम चीजों को डिजाइन करते हैं कि इस टाइप से हमें चीजें चाहिए। ये तो नहीं होगा। क्या हम टेस्टिंग फेज में कर देंगे? टेस्टिंग फेज तो डिजाइनिंग कोडिंग के बाद आता है ना, ये बाद आता है, ये नहीं होगा। इसमें होगा रिक्वायरमेंट पेज, जब हमें चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उस समय हम स्टडी को करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग? और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा सा आपको बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, कि एक छोटा सा नमूना बनाना, एक छोटा सा मॉडल बनाना। नमूना मैं बोलूं, नमूना जैसे मान लो आपको कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाना है, यहाँ लिखता हूं मैं बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है। इसी का आप क्या कि इसी बड़ा प्रोजेक्ट का एक छोटा रूप आप बना के पहले क्लाइंट को दिखा दिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर होगा, आपका जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसे दिखेगा। फाइनल में आपने उसका एक प्रोटोटाइप बना के उसको दिखा दिया। क्रिएटिंग ए स्मॉल वर्किंग मॉडल, बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिंग फाइनल वर्जन क्या होता है? जब हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं, सेम टू सेम जो हमें सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है हम उसे बना देते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमें डिलीवरी देनी है हम उसको बना देंगे, तब उसको बोलते हैं फाइनल वर्जन। और फुल डिप्लॉयमेंट मतलब जब हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है तब। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, विच टेस्टिंग
इज परफॉर्म्ड विदाउट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। मतलब कौन सा टेस्टिंग है जिसमें हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं और परफॉर्म कर देते हैं कि हाँ हमारा चीजें काम कर रहा है। कैसे? डायनेमिक टेस्टिंग। देखो जो डायनेमिक होता है इसमें नाम ही छुपा है रन। डायनेमिक मतलब क्या होता है? रन, रन टाइम। तो इसमें तो रन करना पड़ेगा, ये तो आंसर नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे पास वर्ड हैं जो खुद आंसर दे देते हैं। बोला है कि किसमें टेस्टिंग बिना प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए, विदाउट, बिना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए हम परफॉर्म करते हैं। जो डायनेमिक है, डायनेमिक टेस्टिंग, इसमें तो प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा क्योंकि डायनेमिक का मतलब ही है रन टाइम, राइट? तो गलती हो जाएगा। यूनिट टेस्टिंग, क्या जो यूनिट टेस्टिंग है उसको हम बिना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किए करते हैं? नहीं, जो यूनिट टेस्टिंग होता है उसमें तो हम इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स होता है, जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है उसको चेक करते हैं, और उसको भी चेक करने के लिए हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो ये तो नहीं होगा। स्टैटिक टेस्टिंग, स्टैटिक टेस्टिंग इसका नाम है स्टैटिक मतलब स्थिर, रुका हुआ। जब स्टैटिक टेस्टिंग होता है तो प्रोग्राम को रन करने की जरूरत नहीं है, हमें वैसे ही पता चल जाएगी। नेक्स्ट, तो आप इसके बारे में यहां से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक टेस्टिंग इज डन विदाउट एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, जैसे रिव्यू हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, कि साइट पे क्या क्या चीजें हैं जो स्टैटिक हैं जिनको रन टाइम में चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स, जो रिस्क मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर में उसमें क्या क्या है? तो गाइस यार मैंने आपको एक चीज बता दिया था कि जो स्पाइरल मॉडल होता है उसमें रिस्क एनालिसिस होता है, राइट? उसमें क्या होता है? रिस्क एनालिसिस। और जो स्पाइरल मॉडल है उसके फादर कौन है, उसके जन्मदाता कौन है? बैरी बोहेम। ये चीजें मैंने आपको बता रखी है। उसमें 4 फेजेज होते हैं, चारों फेज के बारे में मैंने आपको बता रखा है। अच्छा, जो रिस्क मैनेजमेंट है सॉफ्टवेयर में उसमें क्या क्या शामिल है? रिस्क को आइडेंटिफाई करना, बिल्कुल। रिस्क को एनालाइज करना, बिल्कुल। प्लानिंग फॉर रिस्क, रिस्क के लिए प्लानिंग करना कि क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है, क्या क्या चीजें करनी है। तो मोर देन वन इस केस में हमें आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज बेस लाइन इन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में बेस लाइन क्या है? बेस लाइन मतलब जहां से चीजें शुरू हो रही हैं, कम से कम उतना तो हमें चाहिए। क्या टेम्पररी वर्जन, टेम्पररी को हम बेस बोल देंगे। बेस कभी भी हम बोलते हैं तो परमानेंट को बोलते हैं, तो ये तो नहीं होगा। फाइनल रिलीज, जो फाइनल रिलीज हो रहा है उसको हम बेस बोलेंगे। उसको तो बोल देंगे कि अगर फाइनल हम चीजों को दे रहे हैं उसको बेस तो नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि हाँ ये हमारा हो गया, ये कंप्लीटेड है, ये अब डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी है, तो उसको क्या बोलेंगे? बेस लाइन बोलेंगे। बेस लाइन उसको बोलते हैं कि हमने उसको अप्रूव कर लिया है कि हाँ यहाँ से ऊपर होना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर हो रहा है, हमारा काम हो गया, तब हम उसको रिलीज करेंगे, राइट? तो अप्रूव्ड वर्जन हमें यहाँ देखने को मिलेगा, ना कि टेम्पररी। क्या होता है टेम्पररी? ये होता है कि जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करेंगी, अभी वो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन फ्यूचर में और रियल में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, वो बस दिखाने के लिए है। जैसे प्रोटोटाइप में आप जो प्रोटोटाइप होता है उसको टेम्पररी वर्जन मानते हो, उसको सिर्फ दिखाते हो, राइट? लेकिन बेस क्या है कि आपने प्रूव कर दिया कि ऐसे मुझे बनाना है। जिस मॉडल को आपने प्रूव किया है कि ऐसे मुझे चाहिए फाइनल प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं अप्रूव्ड वर्जन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग केस टूल्स? केस टूल्स का ड्रॉबैक क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नोटेशंस एंड डायग्राम, ये इसका ड्रॉबैक है। अगर केस टूल हम यूज कर रहे हैं तो सारा स्टैंडर्ड हो जाएगा, ये तो ड्रॉबैक नहीं है, ये तो एडवांटेज है, एडवांटेज। कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपमेंट टीम मेंबर्स, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें हो रही हैं तो जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो आपस में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्या उसका ये ड्रॉबैक है? नहीं, ये भी एडवांटेज मुझे दिख रहा है। कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ टूल, बिल्कुल। जो केस टूल है, केस, इसका ड्रॉबैक यही है कि थोड़ा सा महंगा है, इसमें पैसे लगते हैं। तो क्या हो जाएगा? इस केस में हमें आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फादर कौन है? तो गाइस यार मैंने आपको कल के वीडियो में, कल या फिर परसों के वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस सेट 1 या फिर 2 में कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर हैं वो कौन है? वाट्स एस हम्फ्रे, ये हमारे फादर साहब हैं। ओके, जो मार्गारेट हैमिल्टन है वो क्या है? ये क्या है? इन्होंने टर्म को दिया, सी पॉपुलराइज द टर्म, इन्होंने टर्म को दिया। और जो एलन ट्यूरिंग है, एलन ट्यूरिंग,
एक कंप्यूटर साइंस के फादर हैं और जो ट्यूरिंग मशीन है उसके जन्मदाता हैं, ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में हमारा बी। अब देखो जो मार्गरेट हैमिल्टन है क्या है, सी पॉपुलराइज द टर्म बट डिड नॉट कंसीडर फादर इन स्टैंडर्ड एग्जाम टेक्स्ट बुक। लेकिन जो वाट्स एस हम्फ्रे हैं इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फादर का खिताब जीता है। और ये हमारा है एलन ट्यूरिंग क्या है, ये फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। और जो ट्यूरिंग मशीन है जो अपन टीओसी में पढ़ेंगे, ट्यूरिंग मशीन इसकी खोज करता है, राइट। नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एनालिसिस एंड डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, किसको हम विश्लेषण और डिजाइन डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं। री इंजीनियरिंग को, री इंजीनियरिंग मतलब चीजों को फिर से बनाना, उसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग। ये गलत हो जाएगा। रिवर्स इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। जो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग होता है वो भी री इंजीनियरिंग ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करो एक बात है। लेकिन जो रिवर्स इंजीनियरिंग है उसमें हम क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है उससे हम चीजों को और एक्सप्लोर करते हैं। जो पहले सॉफ्टवेयर बन चुकी हैं उसके डिजाइन को हमें समझना होता है, तो हम क्या करते हैं जो पहले सॉफ्टवेयर बना है उसी के डिजाइन को समझते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। एक बार यहां से पढ़ो, रिवर्स इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टू जनरेट एनालिसिस एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट। बिल्कुल सही बात है। री इंजीनियरिंग फोकसेस ऑन इंप्रूविंग और मॉडिफाइंग, जो सॉफ्टवेयर पहले से बना है उसको इंप्रूव करना, उसको और सुधारना, री इंजीनियरिंग। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो रिवर्स इंजीनियरिंग को इंक्लूड करता है, प्लस फॉरवर्ड इंजीनियरिंग को आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। गाइस यार फंक्शनल रिक्वायरमेंट और जो नॉन फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल, इसको कैसे पहचानना है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आपको एक क्वेश्चन पूछना है, सॉफ्टवेयर क्या करता है और कैसे करता है, दो क्वेश्चन आपसे पूछना है आपको इनसे, और अगर वो आंसर देते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है और नॉन फंक्शनल क्या है। एक मिनट पहले मैं चार्जर लगाता हूँ। तो बोला जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, स्पेसिफाइज द टास्क द प्रोग्राम मस्ट कंप्लीट, स्पेसिफाई द टास्क द प्रोग्राम शुड नॉट कंप्लीट, शुड नॉट आ गया, नेगेटिव पॉइंट आ गया। स्पेसिफाई द टास्क द प्रोग्राम मस्ट नॉट वर्क, मस्ट नॉट नहीं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा काम होना चाहिए, काम क्या होना चाहिए, कंप्लीट। और गाइस यार मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अभी भी अगर आप कोर्स से पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो मैंने आपके लिए बहुत भयंकर कोर्स बना दिया है, जिसमें 45 सेक्शनल मॉक टेस्ट, 15 फुल मॉक टेस्ट और कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी, पीवाईक्यूज का वीडियो सॉल्यूशन और क्लास शीट भी मिल रहा है। अगर आप इस कोर्स से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म का एक सिंगल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म का जो एमसीक्यू है हमने अपने टेस्ट सीरीज में करा दिया है, ताकि यहां से प्रैक्टिस करने के बाद आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं और कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़े। तीनों कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जिसको भी लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं हमारे ऐप या फिर वेबसाइट से। और कोई भी आपको दिक्कत होगा तो तुरंत आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, आप तत्काल में हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट, व्हाई डू बग्स एंड फेल्योर्स अकर इन सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें बग और फेल्योर क्यों होते हैं। गाइस यार जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इसके ऐसे ऐसे टर्म हैं कि बहुतों का आंसर अगर आप कंप्यूटर साइंस से पढ़े हैं तो आप ऐसे ही कर पाएंगे, राइट। बोला कि जो बग होता है मतलब एरर होता है या फिर सॉफ्टवेयर फेल होता है, क्यों होता है, डेवलपर के कारण, कंपनी के कारण, दोनों के कारण। दोनों कारण होता है भाई, कुछ कुछ में डेवलपर अपना जादू दिखा देते हैं और कुछ कुछ में कंपनी ऐसी होती है, एक ऐसा नियम बना देती है कि इसी नियम के थ्रू तुम्हें डेवलप करना है, राइट। तो बेचारा सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करे। नेक्स्ट, व्हाट इज वॉक थ्रू इन सॉफ्टवेयर रिव्यू। सॉफ्टवेयर को जब रिव्यू करते हैं, सॉफ्टवेयर जब बन जाता है तो उसको रिव्यू करना पड़ता है कि चीजें काम कर रही हैं कि नहीं, तो उसमें वॉक थ्रू हम क्या बोलते हैं। क्या जब कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसको वॉक थ्रू बोल देंगे। इनफॉर्मल मीटिंग टू एग्जामिन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को हम एग्जामिन करने के लिए मिलेंगे, साथ में मीटिंग करेंगे तो क्या उसको वॉक थ्रू बोल देंगे। हार्डवेयर चेक करेंगे तो क्या उसको वॉक थ्रू बोल देंगे, हार्डवेयर चेक नहीं करेंगे। कोड एग्जीक्यूशन तो हमारा पहले हो जाता है जब सॉफ्टवेयर बनता है, जब हम मिलते हैं और सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि यार जो सॉफ्टवेयर बना है वो ठीक से बना है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, वॉक थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी इन सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो गाइस यार आपने एक टर्म सुना होगा काफी दिन से, मॉड्यूल। ये क्या होता है, चीजों को छोटे छोटे पार्ट में बांटना,
उसको बोलते हैं मॉड्यूल। मॉड्यूल मतलब एक प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट, ए स्मॉल पार्ट ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड मॉड्यूल। मॉड्यूलरिटी क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है, जो चीजें होती हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, उसको बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। एक लड़ा बोल रहा हूं, बड़ा, एक बड़ा जो मॉड्यूल होगा उसको क्या मॉड्यूलरिटी बोल देंगे? नहीं। इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर होगा तो क्या मॉड्यूलरिटी बोल देंगे? नहीं। मॉड्यूलरिटी उसको बोलते हैं जब सॉफ्टवेयर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांटते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के हम डेवलप करते हैं और फिर उसको कंबाइन कर देते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाता है। नेक्स्ट, विच टेस्टिंग टाइप इज रिलेटेड टू GUI? GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से कौन सा सॉफ्टवेयर हमारा रिलेटेड? राइट। क्या यूजेबिलिटी टेस्टिंग है? क्या व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है? क्या ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है? जो व्हाइट बॉक्स होता है वह जो टेस्टर्स होते हैं वो चेक करते हैं, इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो कोडिंग होता है उसको चेक किया जाता है, ये तो नहीं होगा। ब्लैक बॉक्स ये हमारा यूजर एंड यूजर चेक करता है क्लाइंट साइड में, ये हमारा नहीं होगा। जो यूजेबिलिटी टेस्टिंग होता है ये हमारा GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस रिलेटेड टेस्टिंग है और यही हमारा आंसर होगा। हमने अपने कोर्सेज के अंदर 20 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में पढ़ाया है। वहां से पढ़ने के बाद आप एक एक टेस्टिंग को टिक मार पाइएगा, एक एक क्वेश्चन को टिक मार पाइएगा, जो भी टेस्टिंग से रिलेटेड आएगा हमने एक एक चीज पढ़ा दिया है। राइट। नेक्स्ट, वर्जन कंट्रोल हेल्प्स टू। जो वर्जन कंट्रोल होता है वो किस में हेल्प करता है? अब देखो, जैसे मान लो कि जैसे हमारा जो खुद का ऐप है रोजगार लॉजिक, ध्यान समझो, उसका वर्जन 1.1.0 आया, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद रोजगार लॉजिक 1.1.1 आया, फिर रोजगार लॉजिक 1.1.2 आया, फिर रोजगार लॉजिक 1.1.3 आया। अब जैसे ही 1.1.3 आया तो काफी सारे बग्स आने लगे कि कुछ मानो टेस्ट सीरीज काम नहीं कर रहा है या फिर वीडियो प्ले नहीं हो रहा है। तो अब जो टीम होगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर का टीम है जिसने ऐप को अपडेट किया है, वो क्या करेगा? इस वर्जन को हटा के फिर से पिछले वर्जन पे लाएगा, क्योंकि 1.1.2 तक यहां तक सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा था। जैसे सॉफ्टवेयर 1.1.3 वर्जन आया, सॉफ्टवेयर अच्छा से चलना बंद कर दिया। हम क्या करेंगे? इसके पिछले वर्जन पे हम जाएंगे कि 1.1.2 यहां तो सॉफ्टवेयर अच्छा चल रहा था, तो कैसे होगा? ये होगा वर्जन कंट्रोल के हेल्प से। एक मिनट यार, मुझे सर्दी हो गया। हाँ, सॉरी। तो वर्जन कंट्रोल क्या होता है कि हमने क्या किया है कि इस वर्जन पे गया, हमने पीछे गया है और वहां जाने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर ठीक से काम करने लगा। तो क्यों हुआ है? ये हुआ है वर्जन कंट्रोल के हेल्प से। अगर वर्जन कंट्रोल नहीं होता, अगर हमने जितने अपडेट्स अभी तक सॉफ्टवेयर में दिए हैं अगर उसको हम कहीं स्टोर नहीं रखते तो फिर यहाँ हमारी लंका लग जाती। जो क्लाइंट होता है, जो बच्चे होते हैं या फिर जो यूजर होते, वो बहुत नाराज हो जाते। राइट। और वो जाके आलतू फालतू कमेंट कर देते। तो इसीलिए हम वर्जन कंट्रोल कर रखते हैं कि ताकि जब भी हमें कोई इशू आए तो हम प्रीवियस वर्जन में चला जाए। तो जो वर्जन कंट्रोल है सॉफ्टवेयर को डिबग करता है? नहीं। मैनेज मल्टीपल वर्जन, ये बहुत सारे वर्जन को क्या करता है? मैनेज करता है। यूजर इंटरफेस ये तो यूआई का काम है। नेक्स्ट, ए गुड सॉफ्टवेयर प्रोसेस शुड बी। एक अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। जो अच्छा है वो बहुत जटिल होना चाहिए? नहीं। बहुत महंगा होना चाहिए? नहीं। जो अच्छा है उसको प्रिडिक्टेबल होना चाहिए और रिपीटेबल, कि आसानी से चीजें हमारी हो जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? जो टेस्टिंग है उसका मेन पर्पस क्या है? टेस्टिंग मतलब नया फीचर्स को ऐड करना, ये तो अपडेटिंग हो गया। इंप्रूव परफॉर्मेंस, टेस्टिंग का मतलब इंप्रूव परफॉर्मेंस नहीं, ये तो मेंटेनेंस का है पार्ट है। टेस्टिंग मतलब फाइंड करना और फिक्स करना बग्स को, कोई भी एरर आ रहा है उसको फाइंड करो और उसको फिक्स करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस? सॉफ्टवेयर प्रोसेस का पार्ट कौन सा नहीं है? कौन सॉफ्टवेयर प्रोसेस का पार्ट नहीं है? सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई करना, ये सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं है, नहीं बोल रहा है, ये तो है। सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना इसका पार्ट है। सॉफ्टवेयर को वैलिडेशन करना ये पार्ट है, लेकिन इसका सारा पार्ट है, कोई भी पार्ट नहीं है। डिबगिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? डिबगिंग किसका पार्ट नहीं है? डिबगिंग मतलब फाइंड एंड फिक्स एरर, फाइंड एंड फिक्स एरर्स, ये किसका पार्ट नहीं है?
अगर डिफेक्ट मिल रहा है, एनालिसिस हो रहा है, उसका पार्ट नहीं है, नहीं बोला है, ये तो है। डिफेक्ट रिजॉल्व हो रहा है, उसका पार्ट नहीं है, लेकिन टेस्टिंग का पार्ट नहीं है। डिबगिंग, टेस्टिंग में सिर्फ टेस्ट होता है, डिबगिंग मतलब उसको हम फिक्स भी करते हैं। नेक्स्ट, तो आप चाहो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन फोकस ऑन, जो सिस्टम डिजाइन के सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू हैं वो किस पर केंद्रित हैं, किस पर? डेवलपिंग एंड यूजर इंफॉर्मेशन नीड्स, जो एंड यूजर इंफॉर्मेशन नीड्स हम बनाते हैं, क्या उस पर निर्भर है? क्या ऑपरेशनल फिजिबिलिटी पर निर्भर है, या फिर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी? देखो, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन का एस्पेक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि इकोनॉमिक होना चाहिए, और जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं वो आसानी से मिलना चाहिए। अब ऐसे हम लैंग्वेज का या फिर ऐसे टूल्स का यूज नहीं करेंगे जो मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाए। जैसे मान लो कि हमने HTML का यूज किया है, HTML का पता चला कि 2 साल के बाद HTML बंद हो गया, तो क्या हम ऐसे टूल यूज करेंगे? नहीं, हमें वैसे टूल यूज करेंगे जो इकोनॉमिक हो प्लस जो टेक्निकल फिजिबिलिटी हो, कभी भी आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट, which of the following automate project management activities and manage all work product produced throughout the process? एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट गतिविधियों को ऑटोमेट करता है और प्रक्रिया के दौरान बने सभी वर्क प्रोडक्ट को मैनेज करता है? कौन करता है? मतलब बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट टास्क है उसको कौन ऑटोमेट करता है, कौन ऑटोमेट करेगा? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल कर देगा। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, ये तो उसका एस्टिमेशन निकालेगा कितना खर्च आएगा, ऑटोमेट नहीं करेगा। लेकिन जो केस टूल है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका काम ही है चीजों को ऑटोमेट करना, सॉफ्टवेयर के हेल्प से सारी चीजें करना। और देखो, केस से रिलेटेड आई थिंक अभी तक हमने 6-7 क्वेश्चन कर लिया है, बहुत ज्यादा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा। द क्लीन रूम फिलॉसफी वाज प्रपोज्ड बाय, जो क्लीन रूम फिलॉसफी है वो किसके द्वारा प्रपोज किया गया? देखो, क्लीन मैन, क्लीन क्लीन मतलब साफ सुथरा, क्लीन रूम, क्लीन रूम मतलब साफ सुथरा रूम, कैसे होगा? नहीं, इसका मतलब ये है कि जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाएं तो उसमें एरर की चांसेस काफी कम हो। जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी एरर का चांस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो फिलॉसफी था किसने दिया? क्या लिंगर ने दिया, मिल्स ने दिया, डायर ने दिया? तीनों ने मिल के दिया, मोर देन वन, तीनों दिए। जो क्लीन रूम फिलॉसफी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक ऐसा अप्रोच है जो फोकस करता है प्रिवेंटिंग डिफेक्ट्स रेदर देन फाइंडिंग अगेन। वो ऐसे कोशिश करता है कि यार कोई गलती हो ही नहीं, हम बाद में हमें खोजना नहीं है, ऐसा करो कि गलती ही नहीं हो कि हमें खोजना ही नहीं पड़े। यूजिंग फॉर्मल मेथड्स और एस्थेटिकल क्वालिटी कंट्रोल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केस टूल्स, जो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इनके टूल्स कौन कौन से हैं? सेंट्रल रिपोजिटरी अभी मैंने बात किया है, इंटीग्रेटेड केस, अपर केस, सारे के सारे हैं, और सारे जो मिला के उतना ही होता है। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग व्हाट डज CMMI स्टैंड फॉर? इसका फुल फॉर्म कैपेबिलिटी मॉडल फॉर मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, कंट्रोल मैच्योरिटी मॉडल फॉर इंटीग्रेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। इसको याद कर लेना, फुल फॉर्म को क्या करना है याद, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन, इसको ध्यान रखना है। विच इज नॉट अ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट, कौन सॉफ्टवेयर का क्वालिटी एट्रीब्यूट नहीं है? मेंटेनेबिलिटी, एक्यूरेसी, फंक्शनैलिटी, कौन इसका क्वालिटी नहीं है? आप हमें बताएं। जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर का क्वालिटी नहीं है? मेंटेनेबिलिटी, सॉफ्टवेयर मेंटेन होने में अच्छी होना चाहिए, इसका क्वालिटी है। सॉफ्टवेयर अच्छा फंक्शन करना चाहिए, क्वालिटी है। सॉफ्टवेयर एक्यूरेट होना चाहिए। देखो, सॉफ्टवेयर एक्यूरेट नहीं हो सकता है, अगर वो मेंटेन हो रहा है, वो फंक्शनल है तो वो काम करेगा। लेकिन जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी वो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी नहीं है। एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी मतलब अगर हम किसी भी डेटा पे काम कर रहे हैं तो डेटा हमारा कितना एक्यूरेट हो रहा है, राइट। जो मेंटेनेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी मतलब सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में समर्थ हो, सॉफ्टवेयर फंक्शन करने में समर्थ हो, उसको बोलते हैं फंक्शनैलिटी। जो एक्यूरेसी है उस सॉफ्टवेयर का क्वालिटी एट्रिब्यूट नहीं है, इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, विच मैट्रिक इज यूज्ड टू मेजर सॉफ्टवेयर का कॉम्प्लेक्सिटी, जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसके हेल्प से हम करते हैं?
एलओसी लाइन ऑफ कोड, जितने लाइन ऑफ कोड होगा उतना सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होगा। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी जो सॉफ्टवेयर के साइज को दिखाता है। फंक्शनल पॉइंट जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। मतलब सारे के सारे इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। ये क्या है क्वेश्चन सर? वाटरफॉल होता ही है, एजाइल होता ही है, स्पाइरल होता ही है, सारे के सारे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट होता है, फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं होता है। फिजिकल रिक्वायरमेंट हमारा देखने को नहीं मिलता है। अब आप बोलोगे भैया यार जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है उसमें तो हमें लैपटॉप चाहिए डेवलप करने के लिए, हमें डेस्कटॉप चाहिए। देखो ये चाहिए लेकिन रिक्वायरमेंट्स क्या है नहीं, हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसमें हार्डवेयर का कोई भी बात नहीं आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन, बच्चे इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वेरिफिकेशन क्या होता है, वैलिडेशन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आप हमेशा के लिए समझ जाओगे। वेरिफिकेशन इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर इज बग फ्री। वेरिफिकेशन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर बग फ्री होना चाहिए, जबकि वैलिडेशन का मतलब है कि यह रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए। क्या ये बात है? वेरिफिकेशन इज डन बिफोर कोडिंग। जो वेरिफिकेशन होता है कोडिंग से पहले होता है, कोडिंग से पहले हम वेरीफाई कर लेंगे। लेकिन जो वैलिडेशन होता है आफ्टर कोडिंग, इसका कोई सेंस है नहीं। वेरिफिकेशन चेक्स इफ द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट राइट। वेरिफिकेशन का मतलब है क्या जो सॉफ्टवेयर है सही बना है। वेरीफाई हम कर लेंगे जो सॉफ्टवेयर है सही बना है कि नहीं। लेकिन जो वैलिडेशन है वो चेक करता है कि राइट सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। यस, यहां हमें आंसर मिल गया। अब देखो थोड़ा समझो, जैसे मान लो कि एक मिनट, सर्दी मेरे को परेशान कर दिया यार। हाँ, मान लो कि हमने रोजगार लॉजिक ऐप को बनाने के लिए दिया, हमने रोजगार लॉजिक ऐप बनाने के लिए दिया। ध्यान समझना, ध्यान से। वेरिफिकेशन क्या कहता है? चेक्स इफ द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट राइट। जो सॉफ्टवेयर है सही बना है कि नहीं। तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि रोजगार लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। अगर रोजगार लॉजिक ऐप बन चुका है, रोजगार लॉजिक ऐप बन चुका है, अगर उसमें हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं या फिर जो टीम वेरीफाई कर रही है वो ये चेक करेगी कि सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर सही बना है कि नहीं, बिल्ट राइट, काम कर रहा है मतलब वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन डन, वेरिफिकेशन डन हो गया। वैलिडेशन क्या बोलता है? चेक्स राइट सॉफ्टवेयर इज बिल्ट। जो रोजगार लॉजिक ऐप, इसको हमने टीचिंग ऐप बनाने के लिए बोला है, एजुकेशनल ऐप। कहीं यह वेटिंग ऐप तो नहीं बन गया है, कहीं एक कोई गेम तो नहीं बन गया है। अगर जो RL है, हमने टीचिंग एग्जाम के लिए, हमने टीचिंग एग्जाम्स के लिए इसको डेडिकेट किया है कि हमें टीचिंग ऐप चाहिए, एजुकेशनल ऐप चाहिए, तो वेरिफिकेशन में पास कर जाएगा, भले ही किसी भी टाइप का ऐप हो। मान लो इसने गेम्स बना के रख दिया है, इस ऐप को इसने गेम्स बना के रख दिया है, वेरिफिकेशन में हो गया कि हाँ वेरीफाई हो गया, सॉफ्टवेयर सही है। लेकिन जैसे वैलिडेशन होगा पता चलेगा यार ये तो टीचिंग ऐप बनाना था, राइट सॉफ्टवेयर इज बिल्ट, सही सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं। हमें टीचिंग ऐप बनाना था लेकिन बन गया क्या, एक गेम बन गया, तो गड़बड़ हो गया गुरु। क्या हो जाएगा? गड़बड़। तो क्या समझना है कि जो वेरिफिकेशन है वो बताता है कि सॉफ्टवेयर सही बना है कि नहीं, लेकिन जो वैलिडेशन बताता है कि सही सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं, जो हमें चाहिए वो बना है कि नहीं। राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कोड को एफिशिएंटली राइट करना क्या इसका गोल है? टू डेवलप सॉफ्टवेयर एंड मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट विद इन बजट एंड शेड्यूल कंस्ट्रेंट। टू डेवलप सॉफ्टवेयर विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गोल है कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करना है कि सस्ता रहे, यूजर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करे और बजट में रहे और सारे के सारे जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करे। तो ये रहा हमारा पार्ट थर्ड। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर अभी तक आप पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ ये सारे के सारे अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, आपको मजा आ जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको चेकआउट करें, अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें। रिवीजन इज द की। अगर एक एक प्रैक्टिस सेट को आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तुरंत आपको टिक मारना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।